हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताया जाएगा और साथ में जो है ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करेंगे। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द लास्ट विश। लास्ट का मतलब होता है आखिरी, विश कहते हैं इच्छा को यानी कि ख्वाहिश को। तो इसका क्या मतलब हुआ, द लास्ट विश यानी कि आखिरी इच्छा या आखिरी ख्वाहिश। ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वंस अ जेस्टर वर्कड इन अ रॉयल कोर्ट। वंस का मतलब होता है एक बार या एक दफ़ा। अ जेस्टर कहते हैं मजाक करने वाले को, यानी कि मस्खरा जो मजाक करता है। वो वर्कड काम करता था। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। दोस्तों, जो मोस्टली जो हमारी स्टोरीज होती हैं वो सिंपल पास्ट में होती हैं, इसलिए सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वर्क वो काम करता था इन अ रॉयल कोर्ट। कोर्ट कहते हैं दरबार को, रॉयल कहते हैं शाही। तो शाही दरबार में काम करता था। इसका क्या मतलब हुआ, वंस अ जेस्टर वर्कड इन अ रॉयल कोर्ट के एक बार एक मस्करा शाही दरबार में काम करता था। ही वॉज वेरी क्लेवर। ही वॉज वो था वेरी क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है होशियार। तो वो बहुत होशियार था। ही वॉज नॉट ओनली गुड एट क्रैकिंग जोक्स। अब ही वॉज नॉट वो नहीं था, ओनली गुड यानी कि वो अच्छा नहीं था किसमें, एट क्रैकिंग जोक्स। क्रैकिंग जोक्स का मतलब होता है मजाक करना, तो मस्खरापन। तो वो ना तो सिर्फ यानी कि क्या करता था मजाक में अच्छा था, मजाक करने में अच्छा था, बट लेकिन वाज क्लेवर, लेकिन वो होशियार था, इनफ इतना होशियार था कि वो क्या करता था, टू हेल्प मदद करता था द किंग राजा की इन ऑफिशियल मैटर। ऑफिशियल मैटर का मतलब होता है सरकारी मामलात जो होते हैं उनमें। तो इसका क्या मतलब हुआ, ही वॉज नॉट ओनली गुड एट क्रैकिंग जोक्स बट वॉज क्लेवर इनफ टू हेल्प द किंग इन ऑफिशियल मैटर्स। कि वो ना तो सिर्फ यानी कि मजाक करने में यानी कि अच्छा था, लेकिन वो काफ़ी होशियार था कि वो जो राजा है उसकी जो मामलात थे उनमें उनकी मदद करता था। मैनी आर टाइम्स यानी कि बहुत दफ़ा। द जेस्टर यानी कि जो मस्करा था, मजाक करने वाला था, यूज टू क्रैक जोक्स एट द किंग। तो वो क्या करता है, यूज टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने पास्ट की कोई हैबिट बतानी हो। यानी कि कोई आदमी या कोई शख्स जो है वो पास्ट में यानी कि कोई काम किया करता था। तो इसी तरह वो क्या करता था, क्रैक जोक्स का मतलब होता है मजाक, यानी कि मजाक करना। तो वो क्या करता था, बहुत दफ़ा जो मस्करा था वो मजाक करता था एट द किंग राजा पर। वन डे एक दिन, द किंग यानी कि जो राजा था उसने क्या किया, फेल्ट। यहाँ पे फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट। फील का मतलब होता है महसूस करना, लगना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है फेल्ट। तो वो एक दिन राजा को क्या हुआ, महसूस हुआ, इंसल्टेड। इंसल्टेड का मतलब होता है बेइज्जती। तो उसे बेइज्जती महसूस हुई अबाउट इट, इस बारे में। तो क्या मतलब हुआ, वन डे द किंग फेल्ट इंसल्टेड अबाउट इट। तो एक दिन राजा ने इसके बारे में बेइज्जती महसूस की। ही ग्रू वेरी एंग्री एंड सैड। ही ग्रीव के कई मतलब होते हैं। इसका मतलब होता है यानी कि ग्रोथ, यानी कि बढ़ना या होना। तो यहाँ पे इसका जो सेंस है वो है होने के सेंस में। तो वो सेकंड फॉर्म है ग्रो की। ही ग्रीव वो हो गया वेरी एंग्री। एंग्री का मतलब होता है नाराज, गुस्से। तो वो गुस्से हो गया एंड सैड और कहा, गॉड्स सिपाहियों, सीज दिस मैन। सीज का मतलब होता है बंदी बना लेना या पकड़ना। तो सीज यानी कि पकड़ लो दिस मैन, इस आदमी को। पुट हिम इन प्रेजन। यहाँ पे पर्सन है लेकिन ये रॉन्ग है, प्रिजन होगा। यानी कि इसे पुट का मतलब होता है डालना, हिम उसको, इन प्रिजन, प्रिजन का मतलब होता है जेल में। तो इसे जेल में डाल दो। ही विल बी हैंग टुमारो। ही विल बी यहाँ पे जो है फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस यूज किया गया है। ही विल बी हैंग्ड। हैंग का मतलब होता है फांसी लगाना, किसी को फांसी लगाना। तो ही विल बी हैंग्ड, तो उसे फांसी दी जाएगी टुमारो, कल। तो उसे कल फांसी दी जाएगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, द जेस्टर वॉज ब्रॉड टू द
कोट द जेस्टर यानी कि जो मस्करा था उसे क्या किया गया, वॉज ब्रॉट, यहाँ पे सिंपल पास्ट का पैसिव वाइज यूज़ किया गया है। तो उसे वॉज ब्रॉट यानी कि लाया गया टू द कोर्ट, दरबार में। तो अगले दिन जो मस्करा था उसे दरबार में लाया गया। द किंग आस्क्ड, जो राजा था उसने पूछा, यू आर गोइंग टू बी हैंग्ड सून, यू आर गोइंग टू बी, तुम होने वाले हो क्या हैंग सून। हैंग का मतलब था फांसी लगाना, तो तुम्हें जल्दी ही फांसी दी जाने वाली है। वट इज़ यूर लास्ट विश, वट इज़ क्या है, यूर लास्ट विश यानी कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। द क्लेवर जेस्टर रिप्लाइड, द क्लेवर यानी कि जो होशियार मस्करा था उसने क्या किया, रिप्लाइड। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का यूज़ किया गया है। तो जो मस्करा था यानी कि जो होशियार मस्करा था उसने जवाब दिया, यूर मजेस्टी, ए महाराज, आई विश टू डाई ऑफ ओल्ड एज, आई विश मेरी ख्वाहिश है या मेरी इच्छा है, टू डाई मरने की, ऑफ ओल्ड एज यानी कि बूढ़ी उम्र में, यानी कि बूढ़ा होने तक, जब यानी कि मैं बूढ़ा हो जाऊं तब मेरी जो है इच्छा है मरने की, यानी कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। हा हा। द किंग लॉफ लोडी यानी कि जो राजा था वो लाफ्ट, लाफ्ट का मतलब होता है हंसना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है लाफ्ट। तो जो राजा था वो हंसा, लाउडली यानी कि जोर जोर से वो हंसा। बाय देन तब तक किंग्स एंगर हैड सबसाइडेड, सबसाइडेड का मतलब होता है कम हो जाना। तो जो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है तो ये का मतलब देता है। तो आप समझ जाइए जब आप अपोस्ट्रोफी एस देखें तो इसका मतलब होता है का या की। तो तब तक जो राजा का जो एंगर यानी कि गुस्सा था है सबसाइडेड, तो वो सबसाइडेड हो चुका था यानी कि कम हो चुका था। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैड के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक़या माना जाता है। तो इसका क्या मतलब है, बाय देन किंग्स एंगर हैड सबसाइडेड के तब तक जो राजा का गुस्सा था वो कम हो चुका था। ही फॉरगिव द जेस्टर, फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ कर देना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है फॉरगिव, तो उसने माफ़ कर दिया द जेस्टर यानी कि मस्करे को उसने माफ़ कर दिया। द क्लेवर जेस्टर जो यानी कि होशियार मस्करा था, हैड सेव्ड उसने बचा ली थी। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आप समझ जाइएगा ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक़या होता है। तो जो होशियार मस्करा था उसने बचा ली थी हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी, विद हिज विट। तो अपनी विट का मतलब होता है बुद्धिमानी या अक्लमंदी, इसे चालाकी भी बोल सकते हैं। तो जो यानी कि होशियार मस्करा था उसने बुद्धिमानी या चालाकी के साथ अपनी ज़िंदगी बचा ली। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।